खांसी की दवा ने मार डाला। जी हां, ये वो लाइन है जो आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे और लगातार एक के बाद एक मौत होती चली जा रही है। एक ऐसी दवा जिसके बारे में यह दावा किया गया कि अगर उसे पिएंगे तो आपके बच्चों की खांसी दूर हो जाएगी। खांसी दूर हुई नहीं, सांसें दूर हो गई और बच्चे अकाल ही काल के गाल में समा गए। लेकिन सबके बीच जो लगातार अपडेट सामने आ रहा है वो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। अब बड़ा मामला यह आ गया है कि छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में एक्शन हुआ है। आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को सस्पेंड किया गया है। परासिया में शिशु रोग एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रवीण सोनी और इन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब सस्पेंशन की कार्रवाई हो गई है। छिंदवाड़ा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कफ सिरप लिखने से 13 बच्चों की मौत अब तक मध्य प्रदेश में हो चुकी है। राजस्थान के बच्चे भी अगर जोड़ ली जाए तो ये आंकड़ा 17 तक पहुंचता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी जो ये दवा लगातार लिखते जा रहे थे और एक के बाद एक दवा लिखने से बच्चों की जान चली गई। बच्चों के परिजनों ने ये सोचकर दवा खरीदी कि उनके मासूम बच्चों को वो दवा पिलाएंगे तो बच्चा जो खांसी से पीड़ित है उसकी खांसी दूर हो जाएगी और वो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन ये किसी को एहसास नहीं था कि जो दवा परिजन पिला रहे अपने बच्चों को वही दवा उनकी मौत की दवा बन जाएगी और उसके बाद एक के बाद एक मामले सामने आते चले जाएंगे। तो कफ सिरप से मौत के मामले को लेकर लगातार सरकार भी सख्त है। मध्य प्रदेश में इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है, तमिलनाडु में बैन कर दिया गया है, केरला में बैन कर दिया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी टीम आज मिलने जा रही है। यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने आज बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी इसमें शामिल होंगे। शाम 4 बजे वर्चुअली मीटिंग होगी और माना ही जा रहा है कि हो सकता है कि ये दवा जो 4 राज्यों में बैन हो चुकी है इसे पूरे भारत में बैन किया जाए। लेकिन अभी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ये तय होगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, राजस्थान में और दूसरी जगहों पर इस तरह की दवाई पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और आज एक दुखद खबर सामने आई इसी मामले में, जहां पर बैतूल में बच्चे बीमार हो गए थे। कफ सिरप पी थी उन्होंने। इस मामले में बड़ी अपडेट ये सामने आई कि कफ सिरप पीने से 2 और बच्चों की अब मौत हो गई है। बैतूल छिंदवाड़ा सीमा से सटे हुए गांव में बच्चे जिन्हें खांसी हुई उन्हें दवा दी गई। आमला ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर ने यह बड़ा खुलासा किया कि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है। इन बच्चों को भोपाल रेफर किया गया था इस उम्मीद से कि राजधानी भोपाल में इलाज मिलेगा तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। इलाज तो मिला लेकिन बच्चों को बचाया नहीं जा सका और हमीदी अस्पताल में दोनों बच्चों की मौत हो गई। पूरा मामला ऐसा है कि बच्चे को बुखार आया था। उसके पश्चात दोनों बच्चे अलग अलग गांव के हैं। एक कलमेश्वर ग्राम का, एक जमन बिचवा ग्राम का है। एक बच्चे की मृत्यु 8-9 को और दूसरे बच्चे की मृत्यु 10 को हुई है। दोनों का इलाज अलग अलग समय पर हुआ है, लेकिन एक ही डॉक्टर के द्वारा। परासिया में डॉक्टर सोनी, जैसा कि उसके परिजनों ने बताया कि डॉक्टर सोनी को पहले दिखाया था। उसके पश्चात बच्चे की किडनी खराब हुई। जब बच्चा थोड़ा-सा उसका पेट फूलने लग गया और अन्य परेशानी होने लगी तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया था। दोनों बच्चों को बैतूल में दिखाया गया था, जहाँ पर कि उनको एक्यूट रीनल फेलियर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद दोनों बच्चों को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन दोनों बच्चे नहीं बच पाए और दोनों की मृत्यु हो गई। इसकी हमने रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी है, हमारे सीएमओ साहब के पास में। तो सोचिए, एक दवा जो खांसी की दवा थी वो कैसे मौत की दवा में तब्दील होती चली गई और लगातार मौतें हो रही हैं। हर रोज इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। आज भी 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। छिंदवाड़ा जिले में शिशुओं की यानी कि बच्चों की मौत के मामले में परासिया में एफआईआर दर्ज हुई है। परासिया के बीएमओ ने पुलिस थाना परासिया में एफआईआर दर्ज कराई है और खबर ये आई है कि दवा कंपनी श्री संत परासिया में परस्त बच्चों की डॉक्टर प्रवीण सोनी और अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें दवा कंपनी भी है, वो डॉक्टर भी है जिसने ये दवा लिखी, यानी कि प्रवीण सोनी जो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ और लोग जो इस पूरे मामले में संलिप्त नजर आ रहे हैं। एसपी ने क्या कहा है, सुन लीजिए। लैब रिपोर्ट में ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसिबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है
और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं, तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट इसी संबंध में प्राप्त हुई, जिसमें कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया। इस वजह से जो है बच्चों की उसमें मृत्यु हुई है। 105 BLS, 276 BLS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उसकी तहत। जी हाँ, तो इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन मामले में अब तक क्या क्या हुआ है ये भी आपको बताना जरूरी है। तो आप ये जान लीजिए कि ये सिरप जिसका नाम था कोल्ड्रिप सिरप पीने से अब तक 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई, उनकी यूरिन रुकी, वो बाथरूम नहीं जा पाए और यूरिन रुकने से ये लगातार मौत का सिलसिला शुरू हो गया। सिरप में 48% से ज़्यादा डाईएथिलीन ग्लाइकोल यानी कि जहरीला पदार्थ पाया गया है और सिरप बनाने वाली कंपनी पर अब कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ा एक्शन लिया है। एमपी में सिरप बनाने वाली कंपनी के सभी प्रोडक्ट बैन किए गए हैं। सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित किया गया है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। तो ये अब तक का पूरा मामला जो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आया। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं, क्योंकि समझना ही जरूरी है कि इस मामले के सामने आने के बाद हो क्या कर रहा है। भोपाल से हमारे साथ विवेक राणा जुड़ गए हैं। विवेक वहां पर मौजूद हैं हमीदी अस्पताल में, जहां पर 2 बच्चों की आज मौत हुई है और भोपाल से आदेश जाता है कि डॉक्टर को सस्पेंड करो, तो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। विवेक इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। छिंदवाड़ा से हमारे साथ मुकेश तिवारी जुड़ गए हैं। मुकेश, ये बताएंगे कि कैसे छिंदवाड़ा में ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अब कितने और बच्चे ऐसे हैं जो बीमार हैं। और प्रत्युष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, क्योंकि दिल्ली में आज शाम 4 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी शामिल होंगे और ये तय करेंगे कि आगे अब क्या करना है। तो मैं आऊं आपके पास विवेक राणा, उससे पहले मुकेश आप बताइए कि छिंदवाड़ा में और इतने कितने बच्चे हैं जो बीमार हैं, क्योंकि ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो दिल बैठा जा रहा है। बच्चों के परिजन परेशान हैं, जिन्होंने 1 चम्मच भी दवाई पिलाई होगी वो इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाए और उनकी जान चली जाए। कितने बच्चे हैं जो बीमार हैं? जी, विवेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में 3 बच्चे अभी एडमिट हैं और नागपुर में जो बच्चे 6 बच्चे एडमिट हैं, कहीं न कहीं वो भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए इनको नागपुर रेफर किया गया था। तो कहीं न कहीं यहाँ आंकड़ा बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा छिंदवाड़ा का 11 और बैतूल के 2 मिला के 13 पहुंचा, लेकिन जो 6 बच्चे जो नागपुर में एडमिट है वो काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। और छिंदवाड़ा में जो एडमिट है 3 बच्चे, ऐसे 9 बच्चे अभी भी जिनका उपचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो जाए, आंकड़े बढ़ जाए। लेकिन जो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा था, जिस कोल्ड सिरप जो कोल्ड्रिप सिरप है जिसको डॉक्टर ने लिखा, उसको निलंबित कर दिया गया है। उसको रात 2 बजे हिरासत में लिया गया। मतलब मैं अगर ये समझूं कि आप ये जो जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी 3 बच्चे छिंदवाड़ा में हैं, 6 बच्चे नागपुर में उनका इलाज चल रहा है, यानी कि 9 बच्चे हैं जिन्होंने ये दवाई पी जो अस्पताल में भर्ती हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ सकता है, तो अभी खतरा टला नहीं है मुकेश? जी बिल्कुल, खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इन बच्चों ने ही सिरप पिया था, जिससे इनकी यूरिन रुक गई। यूरिन रुकने के बाद इनको गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया है। अभी नागपुर में इनका उपचार जारी है। अभी तक जो अपडेट आया है कि नागपुर में ये लोग बच्चे वेंटिलेटर पे, कहीं ना कहीं इनका उपचार किया जा रहा है, लेकिन अभी भी संभावना। मुकेश, कितने दिन हो गए इन बच्चों को अस्पताल लाए हुए, कितना समय बीत चुका है और कुछ डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने आ पाई है क्या? डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? नागपुर में जो डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जो यहाँ की जो लोकल के जो RMO है उससे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमने यहाँ से रेफर किया है, लेकिन अभी उनकी हालत से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनका उपचार नागपुर में हो रहा है। नागपुर में संपर्क में से नहीं, क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में ये अभी 3 बच्चे छिंदवाड़ा में है ना मुकेश, 3 बच्चे छिंदवाड़ा में है ना, उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत कैसी है? थोड़ा सा स्थिर है। 3 बच्चे की जो हालत है स्थिर, क्योंकि अभी वो छिंदवाड़ा में उपचार किया जा रहा है, तो वो इनकी हालत ठीक है। लेकिन जो नागपुर में जो 6 बच्चे, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 3 बच्चों की हालत अभी स्थिर है। यदि हालत बिगड़ती है तो उनको नागपुर रेफर किया जाएगा, नहीं तो सुधरती है तो डिस्चार्ज किया जाएगा। जी, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं मुकेश कि 9 बच्चे अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, 6 नागपुर में हैं, 3 छिंदवाड़ा में हैं। छिंदवाड़ा वाले बच्चों की हालत स्थिर है, लेकिन नागपुर वाले बच्चे अभी भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। और हमारे साथ विवेक राणा भी जुड़ गए हैं। विवेक, आप जहां पर मौजूद हैं, आज 2 बच्चों की मौत वहां पर हुई है जो बैतूल से रेफर किए गए थे। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और भोपाल में भी तमाम एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया वहां पर, भोपाल से आदेश जारी हुए तो सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। सीएम असम में है दूसरे कामों के सिलसिले में, लेकिन नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, क्या अपडेट है विवेक?
बिल्कुल विवेक, यदि सरकार की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर बाहर के दौरे में, दूसरे राज्य के दौरे में, मगर पूरी तरह सख्त है और पल पल की जो मॉनिटरिंग है वह की जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जो कंपनी है, जो डॉक्टर है, उस पर एफआईआर की गई, एफआईआर के बाद जो डॉक्टर है उसको निलंबित कर दिया गया है। और जो 2 मासूम बच्चे बैतूल से जिनको राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया था, वही डॉक्टर प्रवीण सोनी ने उनको कफ सिरप दिया था, जिसके बाद उनकी जो तबीयत है वह ज़्यादा खराब हो गई थी। और यही हमीदिया अस्पताल है, आप तस्वीर देखिए, यही हमीदिया अस्पताल में दोनों बच्चों को विवेक रखा गया था। करीब 2 दिनों तक यहाँ पे दोनों बच्चों का इलाज चल रहा था। क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने आई कि जो दोनों बच्चे हैं उनकी जो किडनी है वह फेल हो चुकी थी, उसके बावजूद भी जो जंग है जीने के लिए वो बच्चे लगातार लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मगर फिर खबर आई कि दोनों जो बच्चे हैं उनकी मौत हो गई। और फिलहाल जो आंकड़ा है विवेक, वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान ना करे ये आंकड़ा बढ़े, मगर जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है, जिसके चलते प्रदेश के मुखिया ने जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले ठीक है विवेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं, क्योंकि ये दवाई को लेकर अब लगातार निगरानी की जा रही है। नकली दवा बंद करो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो, और भाजपा सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। आप देखिए कि कई जगहों पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये राजस्थान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है राजस्थान में। तो इस पूरे मामले को आप समझिए कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में भी आज प्रदर्शन की तैयारी है। और ये आप देखिए, छापे भी लगातार की जा रही है। कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार को घेर रही है, छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान से। एक जगह भी हम लोग हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे थे जहां पर दवाई रखी गई है, तो उस जगहों पर ड्रग कंट्रोलर पहुंच रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि दवाइयों की बिक्री तो नहीं हो रही है, लोगों को दवाई मिल तो नहीं रही है। विवेक राणा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ प्रत्यूष भी हैं दिल्ली से। प्रत्यूष, दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक का क्या एजेंडा रहने वाला है? क्योंकि सीधे सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने ये कह दिया है कि सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी आए इस बैठक में शामिल हों, और बच्चों की मौत हो रही है खांसी की दवा से, तो इस पर कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। प्रत्यूष जी बिल्कुल विवेक, देखिए इससे पहले भी जो दवा है वो कई बार त्रासदी का कारण बन चुका है, लेकिन इस बार जो है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव जो है वो तुरंत एक्शन मोड में आ गए हैं और सभी राज्य के साथ साथ केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके भी जो ड्रग्स कंट्रोलर अधिकारी हैं उन सबकी बैठक बुलाई गई है। बैठक 4 बजे होनी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसका जो एजेंडा है वो साफ है कि कफ सिरप का जो उपयोग है वो समझदारी पूर्ण जो है वो तरीके से किया जाए, साथ ही साथ जो दवा की गुणवत्ता है इसको सुनिश्चित किया जाए, गुणवत्ता सही है। इसके साथ ही साथ कई सारे जो नए दिशा निर्देश है वो जारी किए जा सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, ताकि जो दवाओं को जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो नकली दवा बनकर आ रहे हैं, इस पे कंट्रोल किया जा सके। मंत्रालय का साफ तौर पे फोकस इस बात को लेकर है कि जो नया दिशा निर्देश है उसको जारी किया जाएगा, कफ सिरप का उपयोग कैसे होगा, समझदारी पूर्ण किस तरीके से करना है इसको बताया जाएगा। इसके बाद गुणवत्ता पे खास ध्यान रहेगा। अब देखना ये होता है कि बैठक में और क्या क्या जो गाइडलाइंस है वो सरकार के द्वारा जारी किया जा सकता है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। कई सारे बच्चों का जो है वो देहांत हो चुका है। अभी राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, साथ ही साथ उत्तराखंड में भी कई दुकानों पर छापेमारी चल रही है। पूरे मतलब अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो छापेमारी की जा रही है कि वो जो सिरप है वो कहां कहां बरामद किया जा रहा है। और इससे लगातार जो बच्चे हैं और बच्चे के जो परिजन है वो खासा परेशान है कि बच्चे को तो हमने इस सिरप को नहीं पिलाया। अब देखिए, बिल्कुल प्रत्युष, देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या बड़ा निर्णय होता है। आज शाम को बड़ी बैठक होने जा रही है। और विवेक, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए कि क्या सिर्फ एक डॉक्टर की जिम्मेदारी थी कि उसने दवा लिख दी और इतने बच्चों की मौत हो गई, या फिर इस रडार में और भी ऐसे लोग फंसेंगे जिनकी लापरवाही से, गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन से इन बच्चों की मौत हुई है? बिल्कुल विवेक, यदि डॉक्टर ने दवाई लिखा है तो इसके पीछे की तमाम कहानी है, कई लोगों के नाम हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जांच चल रही है उससे लग रहा है कि कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ये जो दवाई है, जो कफ सिरप है, वो उसकी सप्लाई कैसे हुई, किस प्रकार से वो यहाँ छिंदवाड़ा पहुँचा, क्योंकि मध्य प्रदेश के तमाम ज़िले हैं मगर तमाम ज़िलों में ये कफ सिरप जो है वो नहीं मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से उसमें बताया गया है कि
480 गुना उस पर जो मादक पदार्थ है। और साथ ही यदि बात की जाए ड्रग्स की, तो किस प्रकार से उसको परमिशन दी गई, क्योंकि जब ये कंपनी के द्वारा जब बनाया जाता है कोई भी प्रोडक्ट, उसके बाद उसकी चेकिंग की जाती है, उसकी जांच की जाती है, उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसके बाद वो मार्केट में आता है। मगर जिस प्रकार से कंपनी ने बनाया राजस्थान में, बिल्कुल कई सारे सवाल है विवेक, और इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब जांच और बड़े स्तर पे होगी। जांच अपने स्तर पर सरकार करा रही है, ये जांच में और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि कंपनी ने अगर ग्लाइकोल बढ़ाया और इस दवा को जहरीला बनाया तो किसके इशारे पर बनाया, किसके कहने पर बनाया, और क्या कोई वहां पर निगरानी थी या नहीं थी। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये मिल रही है कि बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। ये चिंता वाली खबर है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आंकड़ा नहीं बढ़े, लेकिन इसके संकेत मिल रहे हैं। कफ सिरप पीने वाले बच्चे अभी बीमार हैं, 6 से ज्यादा बच्चे नागपुर अस्पताल में भर्ती हैं, 3 बच्चे छिंदवाड़ा अस्पताल में भर्ती हैं, यानी कि लगभग 9 से 10 बच्चे अभी भी इस दवा को पीने के बाद जो बीमार हुए थे अस्पतालों में अपनी जंग लड़ रहे हैं, बीमार हैं, और उनको लेकर चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो कि आंकड़ा बढ़ जाए, क्योंकि आज ही 2 बच्चों की मौत हुई है एक दिन में, और अब तक मध्य प्रदेश में 13 बच्चों की मौत हो चुकी है। और छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी लगातार मुकेश बने हुए हैं। मुकेश, जरा ये बताइए कि जिस डॉक्टर ने, डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिसको गिरफ्तार किया गया है, सस्पेंड किया गया है, उसने अगर ये दवा लिखी थी तो उसके द्वारा दवा लिखने के पीछे क्या वजह सामने आ पाई है अब तक? और दूसरी बड़ी बात यह है कि केवल एक ही डॉक्टर ने दवा क्यों लिखी, बाकी डॉक्टर क्यों नहीं इसको लिख रहे थे? इसके पीछे क्या वजह सामने आ पाई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डॉक्टर है, जो प्रवीण सोनी, जो दवाइयाँ लिखता था, क्योंकि यह डीलर जो है जबलपुर में थे, जबलपुर कटारिया ग्रुप से, ये जो आयुष फार्मा है छिंदवाड़ा में, ये आयुष फार्मा से सबसे ज्यादा दवाई सप्लाई परासिया में करती थी, और एक क्षेत्र है रामाकोना, इससे 2 या 3 जगह जिले में क्षेत्र में दवाइयाँ सप्लाई करते थे ये लोग। तो परासिया के जो डॉक्टर है प्रवीण सोनी, इस डॉक्टर से इनका MR के माध्यम से टाई अप हुआ कि भाई आप हमारी ये दवाइयाँ लिखोगे, और ये दवाइयाँ कंटिन्यू ये दवाई डॉक्टर लिखते आ रहे थे। तो उन्होंने कई बच्चों को दवाई देते आ रहे हैं, कई वर्षों से देते, 3 से 4 वर्ष हो गए हैं लगभग, जिससे ये दवाइयाँ लिखते आ रहे थे और बच्चों को देते आ रहे थे। लेकिन जो हाल ही में जो घटना घटी है, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रही है कि भाई ये दवाइयाँ इन्होंने लिखी, तो क्या इसके पीछे इन्होंने जांच की? मुकेश, एक चीज आप जो बता रहे हैं कि अगर वो 3-4 साल से ये दवा लिख रहे थे, 3-4 साल से दवा अगर लिख रहे थे, तो अचानक इस दवा में क्या हुआ, किसके चलते बच्चों की मौत हो रही है, ये क्या जानकारी है? जी, कहीं ना कहीं जो बात सामने आ रही है कि भाई इन्होंने इस कंटेंट को पढ़ा नहीं, या इसके जो गुणवत्ता है उसकी जांच नहीं की, बिना आप पढ़े बिना जांचे इसको दवाई कंटिन्यू लिखते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो हाल ही में जो आंकड़े जो सामने आए हैं मौत की, इस वजह से मौत हो रही है, क्योंकि सायरत में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी प्रशासन को, आईसी हमारी टीम को समझ में आई है, इसलिए जिला प्रशासन ने इस सायरत को बैन किया था, इसकी बिक्री को बैन की गई थी। लेकिन कल से जब यहाँ पर जो जबलपुर की टीम आई, यहाँ पहुंची है, मेडिकल की जांच की टीम पहुंची है, तो वो जब जांच करे थे उसमें यह पाया गया है कि इसमें ग्लाइकोल ज्यादा है। मुकेश, आवाज आ रही है आपको? मुकेश, एक सवाल मेरा और है आपसे, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई, छिंदवाड़ा में, जहां पर डॉक्टर ने दवा लिखी और बच्चे बीमार हुए, फिर बच्चों की मौत हुई है। मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर ये दवा पहली बार लिखी जाती और उसके बाद ये मौत होती तो मामला समझ में आता कि दवा में दिक्कत है, लेकिन ये जानकारी सामने आना कि दवा तो इससे पहले भी लिखी गई थी, या तो जो दवा का नया लॉट आया उसमें गड़बड़ी थी, या फिर दवा कंपनी ने कुछ ऐसी दवा बना दी जो जहरीली हो गई, उसके चलते मौत हो गई, क्योंकि इससे पहले की भी स्थिति को देखना पड़ेगा, हिस्ट्री खंगालनी पड़ेगी। मुकेश जी बिल्कुल, ये शायद बैच का ही एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जिस बैच से ये दवाइयाँ आई है, जिस बैच का ये लॉट आया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है कि प्रशासन अभी कहना है कि ये जो नया बैच आया था, जो सप्लाई किया गया था, मार्केट में बेचा गया था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। जो प्रोडक्शन कंपनी है श्रीसन, उससे भी जांच के लिए एक SIT टीम बनाई गई है। श्रीसन कंपनी जो तमिलनाडु में है, वहां पर जांच की टीम जाएगी और उनसे जांच करेगी। इस बैच के जो दवाइयाँ यहाँ पे सप्लाई की गई है, जो सायरप सप्लाई किया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं जांच एक अहम। अच्छा मुकेश, एक छोटा सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो दवा थी जिसे बैन किया गया, ये बैन अभी तो हुआ है, हम देख रहे हैं, क्या इससे पहले भी ये बैन थी या नहीं थी?
नहीं, मार्केट में ये दवाई लगातार मेडिकल में मिल रही थी। छिंदवाड़ा जिले में अलग अलग 3 से 4 क्षेत्र है जहां पर ये दवाई सप्लाई की गई थी। जब हम लोग आयुष फार्मा है, जब उनसे बात की थी उन्होंने बताया कि रामाकोना में जाती है, पाडोना में जाती है, परासिया में जाती है, 3 से 4 जो मेरे मेडिकल स्टोर है वहां पे मैं सप्लाई करता हूं। ठीक है मुकेश साहब, बने रहिए। बड़ी खबर आ रही है छिंदवाड़ा से, आ रही है आप ही के क्षेत्र से। खबर ये आ रही है कि छिंदवाड़ा की मेडिकल दुकानों पर प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। कफ सिरप को जब्त कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। मेडिकल दुकान से 248 सिरप की शीशी को जब्त किया गया है। छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर है। 3 मेडिकल दुकानों पर सप्लाई जो किया गया था जहरीला सिरप, और उस जहरीले सिरप को जब्त किया गया है। 10 सदस्यीय टीम लगातार अलग अलग दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर लगातार एक्शन ले रहे हैं। अजीत कुमार जैन हैं जो मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे हैं और कार्रवाई की गई है। मेडिकल दुकानों पर ये एक्शन हुआ है। कफ सिरप को जब्त कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। 248 सिरप की शीशी जब्त की गई है। ये बड़ी खबर है और बैन होने के बाद इन दवाइयों को जो है जब्त किया गया है। मुकेश, ये बड़ी खबर मिल रही है कि अब ड्रग कंट्रोलर इस पूरे मामले पर एक्शन ले रहा है और मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है। 248 यही शीशी जिसके पीने से बच्चों की मौत हुई है, बीमार है बच्चे, उसको जब्त किया गया है। कहां एक्शन हो रहा है मुकेश? जी, आयुष फार्मा जो छिंदवाड़ा में स्थित है, जो डीलर है ये त्रिसन कंपनी का, उसके यहाँ छापामार कार्रवाई चल रही है। वहाँ पर जांच टीम पहुंची है और जो उन्होंने उसको रिकॉल किया, क्योंकि अब अभी तक रिकॉल नहीं किया गया था, क्योंकि सिर्फ बिक्री पे बैन लगाया गया था कि ये दवाइयाँ बिक्री पे बैन है, लेकिन अभी उसको रिकॉल किया जा रहा है, इसका मतलब जब्त किया जा रहा है। तो जब्त कर ये, क्योंकि अब इसमें स्पष्ट हो गया कि इसी वजह से ही कहीं ना कहीं यह जो बच्चों की मौत हुई है इसका वजह साइरप ही है। इसलिए अब इसको रिकॉल किया जा रहा है। सिर्फ कोल्ड्रिप सीसी ही, कोल्ड्रिप नाम की जो दवा है, सिर्फ इसी की वजह से बच्चों की मौत हो रही है या कोई और कफ सिरप भी है? नहीं, अभी तक तो इसी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि ये जो सिरप था इसके देने से ही इस बच्चों की मौत हुई थी और अब इसको रिकॉल किया जा रहा है। ये पूरा जो माल है अभी जब्त करके प्रशासन जो टीम आई हुई है ICMR की, जो जांच टीम है ड्रग्स की जो टीम है। ठीक है मुकेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास क्योंकि वो डॉक्टर का बयान सामने आ गया है जो लगातार कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। ये जो है अभी वर्तमान में इसी को प्रतिबंधित किया गया है। अन्य प्रोडक्टों की अभी जांच कराई जा रही है। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, मैं अभी टीम से जुड़ा हूं, तो 3 डिस्ट्रीब्यूटर की हमें जानकारी मिली जिनके यहाँ ये प्रोडक्ट आया था इस बैच का। उसमें से एक के यहाँ भी दूसरी टीम कार्रवाई कर रही है और एक जगह भी हम लोग हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर अजीत कुमार जैन को हम आपको सुनवा रहे थे जो मेडिकल स्टोर्स पर पहुंचे हैं, दवाइयों को रिकॉल किया जा रहा है। उधर इतनी बड़ी संख्या में मौत हुई है बच्चों की तो मामला राजनीतिक रंग लेगा ही, और खबर ये मिल रही है कि तूल पकड़ता जा रहा है मामला और आज कांग्रेस इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेगी। जिम्मेदारों के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने ये प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये प्रदर्शन इसलिए किया जाएगा क्योंकि सरकार से लगातार जवाब कांग्रेस मांग रही है। आप देखिए कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री को ये दवा उनकी फोटो पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया पिला रहे हैं, यानी कि कांग्रेस इस मामले पर जो है राजनीति के साथ प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है। और विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जरा बताइए कि कांग्रेस का प्रदर्शन है, क्या कांग्रेस की डिमांड है, किस तरह की पॉलिटिक्स नजर आ रही है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में सियासत की बात करें तो लगातार जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की बात करें तो जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके 2 दिन बाद सरकार ने एक्शन लिया, मगर जिस प्रकार से बात की जाए जो मासूम बच्चे हैं उनके परिजनों की बात करें तो सरकार ने कार्रवाई तो की है, मगर परिजनों को जिस प्रकार से 4-4 लाख की सहायता राशि दी गई है उसको लेकर जो कांग्रेस है वह सवाल खड़े करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि जो सहायता राशि है वो उसकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा किया जाए, साथ ही कंपनी की बात करें या डॉक्टर की बात करें या इसके पीछे जो तमाम जो लोग हैं उन पर सख्त जो कार्रवाई है वह की जानी चाहिए, क्योंकि विवेक पूरे मामले को समझे तो ये एक पूरा जो मामला है वो कमीशन खोरी का भी हो सकता है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि जब सिरप या कोई भी सामान जब बेचा जाता है तो उसमें एक बड़ा मार्जिन रहता है कमीशन का, लेकिन जिस प्रकार से
हमारे भारी पड़ गया ना सूत्र बताते हैं, विवेक। एक्सपर्ट अगर जो बताते हैं। जानकारी मिल रही है उस पर यकीन किया जाए कि अगर कमीशन की आड़ में दवा लिखी जा रही थी तो वो भारी पड़ गया, और डॉक्टर को भी भारी पड़ गया जिसने दवा लिखी, और बेचारे वो परिजन जो अपने बच्चों के लिए दवा लेकर आए तो उन्हें तो एहसास भी नहीं था कि वो दवा नहीं, वो मौत की दवा दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक राणा, प्रत्यूष और हमारे साथ मुकेश तिवारी भी जुड़े हुए थे छिंदवाड़ा से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस खबर पर हमने बताया कि कैसे एक घटनाक्रम सामने आता है, उसके बाद लगातार बच्चों की मौत होती है।